सब लोग तैयार हैं सारे बच्चे? आज का क्लास आपको समझना है बहुत बहुत बारीकी से, क्योंकि आज का क्लास जो मैं लेकर के आप आया हूं ये कॉन्सेप्ट का रियल कॉन्सेप्ट है। यानी आज का क्लास रियल का कॉन्सेप्ट है, तो आपको आज अलर्ट रहना है। आज जो है ना आपको संभल कर पढ़ना है, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट नहीं रियल कॉन्सेप्ट है। यानी आपको टाइम एंड टेंस चैप्टर में शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले माइंड मेकअप कर लो, कमर कस लिया सबने। तो आज टाइम एंड टेंस में शुरू कर रहा हूं, लेकिन उस टाइम एंड टेंस से पहले आज अगर बात करूं कि टाइम एंड टेंस की, समझना गौर से, टाइम एंड टेंस, तो सबसे पहला चीज मुझे यह जानना होगा कि टाइम एंड टेंस का जन्म हुआ कहां से। आखिर टाइम एंड टेंस आया, चैप्टर का जन्म कैसे हुआ। तो जब किसी चैप्टर को आप पढ़ोगे आपको जन्म ही नहीं पता, ओरिजिन ही नहीं पता, तो आज पूरे हिंदुस्तान के हर बच्चे को बता दो कि टाइम एंड टेंस का जन्म कहां से हुआ। इसके साथ साथ आपके अंदर कितना जुनून है, कितना जोश है, यह पता चलेगा कि आपके लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब कितना बढ़ा रहे हैं। यानी आप लाइक्स अभी तक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अब देख लो फटाफट करके इसको शेयर करके आज हजारों बच्चों के साथ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टाइम एंड टेंस का जन्म कहां से हुआ, वॉइस का जन्म कहां से हुआ, तब मैं शुरू करूंगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जड़ से काम करना है। टाइम एंड टेंस की शुरुआत देखने से पहले हमको जानना पड़ेगा जन्म कहां से हुआ। तो हमने एक लाइन कहा था कि टाइम एंड टेंस चैप्टर होता क्या है। तो टाइम एंड टेंस बेसिकली आप देखो तो टाइम एंड टेंस वर्ब चैप्टर से रिलेटेड है। ये वर्ब के पार्ट है, और वर्ब के पार्ट है, और वर्ब गुलाम किसका है, सब्जेक्ट का। वर्ब गुलाम किसका है, सब्जेक्ट का। इसका मतलब हुआ कि हमको टाइम एंड टेंस के ओरिजिन पे काम करना पड़ेगा, इसके जन्म स्थान पे चलना पड़ेगा। तो फटाफट देखिए टाइम एंड टेंस का जन्म स्थान, हर एक बेसिक बच्चों को ध्यान देना। कोई बच्चा आज के बाद ये नहीं कहेगा कि अंग्रेजी नहीं आता। अगर आपने जड़ से पढ़ा है, अगर आज का क्लास देख लिया है, इसका मतलब कि अंग्रेजी आप सीख सकते हो। अगर आज का क्लास समझ में आ गया तो अंग्रेजी आपका परफेक्ट हो जाएगा। बस बारीकी से हिलना मत, बिल्कुल बैठे रहना है, कंटिन्यू देखना है आज, और कंटिन्यू देख के आज आपका क्लास परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले चलते हैं ओरिजिन की तरफ। हमने कहा सब्जेक्ट सबका राजा है, सब्जेक्ट मालिक है, अंग्रेज है, ये शासन करता है हर चीज पर। यानी सब्जेक्ट इज द किंग। पूरे सेंटेंस में जिन है, भूत है, सब पे सवार हो जाता है। अब सवार होता है तो सब्जेक्ट दो तरह का, या तो सजीव या तो निर्जीव, या तो लिविंग। लिविंग मतलब सजीव। देखो बेटा मैं हर चीज लिख रहा हूं, लेकिन आपको कलम कॉपी लेके बैठे, कम ऑन, ध्यान कहा तुम्हारा। लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी, डूअर भी, नॉन डूअर भी। ये डूअर क्या है सर, बहुत बारीकी समझिए हर चीज को, आप एक एक पॉइंट को समझिए। लिविंग सजीव, डूअर काम करने वाला। भाई आप सजीव हो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हाँ ना जवाब देते रहो, आप कमेंट करते रहो, जवाब देते रहो। हर एक बच्चा यस बहुत अच्छा, यस मैं लिविंग हूं। तो लिविंग है, डूअर है। आज पूरा फोकस मेरा आपके दिमाग पर है। आज मैं हिट कर रहा हूं आपके दिमाग पर सीधा, क्योंकि दिमाग पर हिट करूंगा तभी समझ में आएगा। यानी लिविंग होगा वो डूअर होगा। लिविंग मतलब सजीव, जैसे मैं सजीव हूं, देखो डूअर एक्शन कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, काम कर रहा हूं, तुम काम कर रहे हो। यानी लिविंग है तो डूअर होगा ही होगा। यानी लिविंग है तो काम करेगा ही। कभी कभी नहीं भी करता, कभी कभी तो नल्ले की तरफ पड़े रहो, तो नल्ले पड़े रहो तो काम नहीं भी करते हो। यानी कि अगर लिविंग है तो डूअर होगा, वही से जो लिविंग होगा डूअर होगा, उसी को हम टाइम एंड टेंस कहते हैं। ध्यान देना बेटा, कम ऑन, ये कॉन्सेप्ट सीखो पहले, कम ऑन, ध्यान कहां तुम्हारा। जो टाइम एंड टेंस का जन्म कहां से हुआ, लिविंग से और डूअर से। उसी टाइम एंड टेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। सबसे पहले तो डर खत्म कर लो। अब लड़का डरता है, आज टाइम वॉइस पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अरे तूफान है क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या, क्यों डर रहे हो भाई। तुमको डरा दिया गया है किताब ने, तुमको डरा दिया हिंदुस्तान के और भी, समझ गए ना। तो हमने कहा कि टाइम एंड टेंस का जन्म कहां से, तो टाइम एंड टेंस का जन्म लिविंग और डूअर्स। यानी कि हम जो बोलते हैं, हम जिंदा प्राणी के बारे में बोलते हैं, मनुष्य के बारे में बोलते हैं। जो जिंदा है, जो चल सकता है, फिर सकता है, वह टाइम एंड टेंस में ही बोला जाएगा। उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि टाइम एंड टेंस में जितना भी तुम पढ़ते हो उस सबको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, बोलो हाँ। यानी टाइम एंड टेंस जितना भी तुम पढ़ते हो सबको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आया तो बोलो हाँ, समझ में आया। तो हमने क्या कहा, टाइम एंड टेंस एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस को पढ़ने के लिए हम लोगों को वर्ब का फॉर्म जानना पड़ेगा। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये V1 V2 V5 नहीं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ
फॉर्म। अब लोग कहेंगे कम ऑन कि पांचवा फॉर्म, अरे होता है पगले, सब बताऊंगा मैं। तो हमने कहा एक्टिव वॉइस V1 V2 V3 V4 V5, ये 5 फॉर्म है, राइट। तो पहला समझ में आ गया कि लिविंग होगा, डूअर होगा, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। जड़ है, ये इंग्लिश का जड़ है, ये जड़। या क्या भाई, अगर तुम्हें फ्रूट चाहिए ना तो रूट स्ट्रॉन्ग करो। क्या कहा, फ्रूट चाहिए ना तो रूट स्ट्रॉन्ग करो, ना कि पत्ते पे पानी डालो। जड़ में पानी डालो, फ्रूट चाहिए तो तभी रूट, है ना। तो फ्रूट के लिए कहा रूट पे काम, वही रूट पे काम। टाइम एंड टेंस पढ़ना है तो पहले रूट पे काम करो। एक्टिव वॉइस पढ़ाऊंगा, यानी टाइम एंड टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस। जितना भी सेंटेंस बनाते हो, तुम जाते हो वह पढ़ता, मैं खाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, सब काम, ये सारा काम क्या है, एक्टिव वॉइस से। वापिस आ जाओ, हमने कहा नॉन लिविंग और नॉन डूअर। भाई अगर निर्जीव है, एक कलम है, एक कलम कोई काम करता है क्या, मैं लिखूंगा तू लिखाएगा। ये टेबल है, ये फैन है, ये एसी है, ये अलमीरा है, ये सारा चीज जो तुमने देखा, ये सब क्या है, खुद से काम नहीं कर रहा, यह काम करवाया जा रहा है। यानी जब काम कोई और करवाए, यानी कि नॉन लिविंग और नॉन डूअर हो। कलम टूट गया, सब्जी बिक रही है, मकान गिर गया, सब्जी बिक रही है, मकान गिर गया, बिल्डिंग गिर गया, मकान रंगा जा रहा है, सब्जियां बेची जा रही है, यानी कि रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। कहां ध्यान तुम्हारा, रोड बन रहा है, ये सब क्या है, नॉन डूअर। कैसे सर, रोड बन रहा है, अरे रोड खुद से बन रहा है, कोई ना कोई तो बना रहा होगा। आप पूछना अंग्रेजी अपने दोस्तों से आज, अपने दोस्तों से आज पूछना अंग्रेजी। क्या पूछना, रोड बन रहा है कि अंग्रेजी बनाओ, पुल बन रहा है कि अंग्रेजी बनाओ, सब्जी बिक रही है बनाओ अंग्रेजी, मकान बन रहे बनाओ अंग्रेजी। क्यों सर, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है। क्यों सर, क्योंकि उसका सब्जेक्ट क्या है, नॉन डूअर, उसका सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग। यानी कि अगर सेंटेंस है कि जो काम कोई और करता हो, खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट अगर तुम्हारा निर्जीव हो, कलम टूट गया सर, तो कलम टूटा नहीं सर, तोड़ा गया है। यानी कलम टूटा नहीं है, ये कलम क्या हुआ, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। रोड बन रहा है, रोड बनता है, रोड क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, रोड नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है। खुद से रोड नहीं बनता उछल उछल के कि रोड बन रहा हूं। तुम लोग कमेंट कर रहे हो, फटाफट फटाफट लिखते भी रहो, सीखते भी रहो, फटाफट सीखते रहना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, रुकना नहीं है, रुकने का नाम नहीं। हमने क्या कहा, नॉन लिविंग और नॉन डूअर है, नॉन लिविंग और नॉन डूअर है, ये दो काम, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब काम आता है, जिसका नाम है वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझिए गौर से, हमने कहा पैसिव वॉइस, डरना मत आज के बाद, आज से डर खत्म। जितना बच्चा कमजोर अंग्रेजी में है उसके लिए बना रहा हूं ये वीडियो, स्पेशल बना रहा हूं। आज का क्लास आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि आपने बहुत शिकायत किया सर अंग्रेजी बहुत कमजोर है, अंग्रेजी बहुत कमजोर है। भैया आज के बाद कमजोर नहीं, इसको दे दिया ना, इसको बारीकी से बार बार देखो, 2 बार देखो, 4 बार देखो, रोक रोक के देखो, लेकिन लगातार देखो, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी सोच बदल देगा। हमने कहा कि अगर निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, नॉन डूअर हो, नॉन लिविंग नॉन डूअर, उसी को तो हम पैसिव वॉइस कहते हैं मेरे दोस्त, उसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लो और आसान हो गया। यानी पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव है, इसका पहचान क्या है, V3 आएगा ही आएगा। प्रेजेंट टेंस है तो भी V3, फ्यूचर टेंस तो भी V3, परफेक्ट टेंस तो भी V3, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ही चीज आएगा, कलम टूट गया, पेन इज ब्रोकन, पेन इज ब्रोकन, सब्जी बिकती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, यानी कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे होगा आगे बताता हूं। अगला देख कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग क्या है कि ये V1 V2 V3 V4 V5 एक एक काम, स्टेप बाय स्टेप एक एक काम चलना पड़ेगा। V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4, एकदम जड़ पे काम आज कर रहा हूं कि V1 है क्या चीज, ये V2 है क्या चीज, ये V3 है क्या चीज, ये V4 है क्या चीज। एक एक वर्ब के बारे में डिटेल जानना पड़ेगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक वर्ब के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, तब अंग्रेजी से आंखें मिला सकते हैं, दुनिया की नजरों में ऊंचा बन सकते हैं। बशर्ते कि शर्त यह है एक एक टर्म को समझना। आज न कान खोल के, आंख खोल के ना, बारीकी से वॉच करो इसको। आज भटको मत, आज भटको मत तुम। आज जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना, अपने जान लगा दो समझने के लिए इसको। तो गौर से देखो क्या कहता है V1, क्या कहता है। V1 का मतलब है इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आज के बाद अगर बेटा ता तेती नहीं, और ना मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, भी टेंस पढ़ने से पहले का काम दे रहा हूं, टेंस पढ़ने से पहले का कॉन्सेप्ट है। यानी V1 का मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
क्या कहा? प्रेजेंट फॉर्म। यानी आज के बाद V1 कहीं दिखे तो वो क्या करना है? प्रेजेंट फॉर्म। V1 का मतलब प्लूरल, यानी डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होंगे सब होंगे प्लूरल। यानी तुम गो बोलो, चाहे ईट बोलो, चाहे लाफ बोलो, डिक्शनरी का सारा वर्ब क्या कहा था? प्लूरल। यानी पहले के कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, याद करो। और V1 जो है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V1 क्या है? बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कि सर V1 का मतलब प्रेजेंट टेंस, V1 का मतलब प्लूरल है सर, यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, यानी V1 का मतलब ओरिजिनल। देखो कौन से यूज कहां करोगे V1 का भाई? सीखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी V1 का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट। डिक्शनरी के सारे वर्ब का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट में, डरो मत। यानी प्रेजेंट टेंस में तुम कुछ भी बोलते हो, डेली रूटीन बोलते हो, मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ, 5 बजे जगता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जो बोलते हो वो सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट V1, यानी कि सब्जेक्ट यहां हो जाएगा प्लूरल प्लस V1, यानी तुम कुछ बोलो, यू तुम्हारा प्लूरल है, दे तुम्हारा प्लूरल है, तो दे। अब दे के साथ गो, दे के साथ गो, यू के साथ गो, बस में राम एंड श्याम के साथ गो, यानी V1 क्या हो गया? प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल, तो V1 का प्रयोग करेंगे। यह कॉन्सेप्ट समझ में आपको बेसिक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट। अब देखते हैं V2 क्या है। पहले वर्ब के कॉन्सेप्ट को जानो। आज का क्लास उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक प्योर समझते हैं कि सर मेरा प्योर पुअर है, यानी कि सर अंग्रेजी ना जड़ से स्ट्रॉन्ग करना है। इस चीज को बार बार देख समझो कि V1 क्या है, V2 क्या है। आपके लिए बनाया हूं आज वीडियो। V2 क्या है? सेकेंड फॉर्म। यानी V2 क्या है भाई? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जाहिर सी बात है V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जोश रुकना नहीं चाहिए, फटाफट जल्दी से। हमने क्या कहा? नो सिंगुलर नो प्लूरल। यानी V2 जो है ना, इसमें सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं है भैया, यानी टेंशन मत लो V2 में। यानी कि मैक्सिमम स्पीकिंग जो होता है ना वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। मैक्सिमम स्पीकिंग कैसे सर? आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, दे वेंट। मैं गया, आई वेंट, तुम गए, यू वेंट, वह गया, ही वेंट, वह गई, सी वेंट, वे लोग गए, दे वेंट। समझ पा रहे हो? यानी मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, तुम वहां गए थे, यू वेंट देयर, लता वहां गई थी, लता वेंट देयर। देख रहे हो ना? यानी कि नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसमें लता का, सीता का, गीता का, हिता का, मीता का, सीता का, आई का, यू का, दे का कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। यानी नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल डिराइव्ड फॉर्म है, यानी कि इसको निकाला गया V1 से। भाई डिक्शनरी में तुमको गो मिलेगा कि वेंट मिलेगा? जल्दी बताओ, कमेंट करो। डिक्शनरी में तुमको गो मिलेगा कि वेंट मिलेगा? यानी तुमको डिक्शनरी में गो मिलेगा, वेंट नहीं मिलेगा, इसलिए कहा डिराइव्ड फॉर्म। गो को क्या कहा था? ओरिजिनल फॉर्म। V1 है, यानी V2 कहेंगे पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि पास्ट टेंस पहचानने के लिए तुमको V2, क्योंकि आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है, तो V2 जहां मिल जाए समझ लो पास्ट टेंस है, V2 जहां मिल जाए पास्ट टेंस है। सर हिंदी में क्या होगा? बताऊंगा, बताऊंगा जब टेंस स्टार्ट करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हमने क्या कहा? पास्ट फॉर्म है। यूज कहां करेंगे भाई? सिंपल पास्ट टेंस। V2 का यूज कहां होगा? सिंपल पास्ट टेंस भैया, बिल्कुल याद कर लो मेरे बाबू, मेरे दोस्त, सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर सर देखो, सब्जेक्ट V2, अदर वर्ड सब्जेक्ट जो मन करता है, सब्जेक्ट किंग है, शासन करेगा। लेकिन V2 विद्रोह कर दिया कि मैं सबके साथ आऊंगा। यहां बोल दो राम वेंट, यू वेंट, ही वेंट। भाई मैं खाया था, आई एट, तुम खाए थे, यू एट, लता खाई थी, लता एट। अभी से बोलो, अंग्रेजी काहे डर रहे हो? अभी से अंग्रेजी बोल। किसने रोका है? क्यों डर रहे हो? हमने कहा मैंने खाया, आई एट, तुमने खाया, यू एट, लता खाई, लता एट, वे खाए, दे एट, सब मिलके खाए, ऑल ऑफ इट। ऑल ऑफ यानी कि यहाँ पे एट वेंट जो मन करता है प्रयोग करो। यानी V2 का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है बिना डरे बेधड़क से। आगे देखो जल्दी से, अगला करा V3, थर्ड फॉर्म। V3 मतलब तीसरा फॉर्म है। V3 मतलब नो सिंगुलर नो प्लूरल, यहां सिंगुलर प्लूरल का टेंशन खत्म। फिर कह रहा परफेक्ट फॉर्म, देख लो कितना आसान है। यानी V3 में टेंशन नहीं है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म है। और यूज कहां करेंगे भाई? परफेक्ट टेंस। यूज कहां करेंगे? परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस बहुत है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सारे प्रयोग करो। टेंस नहीं पढ़ा रहा, याद रखना V3 पढ़ा रहा हूं, टेंस अभी आएगा आगे, ठीक है? तो यूज कहां करेंगे? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज है V3, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल नहीं, लेकिन हैज क्या है? हैज है सिंगुलर और हैव है प्लूरल। यह V3 सिंगुलर प्लूरल नहीं होता।
होगा, ये हैज हैव होता है। राम होगा तो हैज लगाना, राम एंड श्याम होगा तो हैव लगाना, यू होगा तो हैव लगाना। अब समझ बात को, यह डिटेल पढ़ेंगे कहाँ, टेंस के क्लास में। आई हैव गॉन, यू हैव गॉन, लता हैज गॉन, यानी गॉन सब में गॉन होगा, चाहे लता हो, चाहे सीता हो, चाहे गीता हो। आगे चलते हैं V4 की तरफ जल्दी से फटाफट। पास्ट परफेक्ट, देखो इसको स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस V3, है ना। क्या कहा, आई हैड गॉन, आई विल हैव गॉन, है ना। तो कहीं प्रयोग इसका आप कर सकते हो। आगे देखो V4 देखते हो जल्दी से। V4 पहले वर्ब का पूरा ज्ञान ले लेते हैं। V4 मतलब फोर्थ फॉर्म, चौथा फॉर्म है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी V4 जो है ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। यूज कहां करोगे भैया, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहां कहां, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। देखो इज सिंगुलर है, एम बना है आई के लिए, आर बना है प्लूरल, यानी इज जो है वो सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। V4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। V4 तुम्हारा सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, सी इज गोइंग, तो गोइंग सबके साथ होगा, चाहे इज हो चाहे आर हो, मतलब नहीं, गोइंग सबके साथ होगा। लेकिन इज एम आर का ध्यान रखना है, इज एम आर का ध्यान रखना है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर V4, देख रहे हो, यू वर गोइंग टू मार्केट, यू वर गोइंग टू मार्केट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो पहले V4 पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म कहाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टेंस पढ़ाऊंगा ना तो और क्लियर होगा, पेशेंस रखो, धैर्य। आगे देखो गौर से। इसके बाद अब आए V5 की बात करें। V5 पांचों फॉर्म दिया था ना, तो पांचों V5 था, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पांचवा फॉर्म है। एस ES लगा रहेगा, यानी कि V1 में अगर एस और ES लगा दें तो ये बन जाएगा V5, इसलिए इसे कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी V5 को कहना सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंगुलर होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V5 भी प्रेजेंट है, दोनों को बाइफरकेट कर दो अलग अलग, V1 भी प्रेजेंट, V5 भी प्रेजेंट। क्या मतलब सर, तो V1 हो गया प्लूरल और V5 हो गया सिंगुलर। लता के साथ, पेन के साथ, टेबल के साथ, गीता के साथ, मीता के साथ, सबके साथ सिंगुलर। हमने क्या कहा था, 4 वर्ड होते हैं। फिर कमॉन ध्यान कहां, इधर आ जा। 4 वर्ड कहा था, आई वी यू दे, आई वी यू दे प्लूरल, आई वी यू दे प्लूरल। इसके अलावा सब दुनिया में सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल, इसके अलावा सब सिंगुलर। अब समझ में आया मुद्दा, तो यहां पे सब हो गया सिंगुलर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट V5, यानी सब्जेक्ट यहां क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तब यहां पे V5 का प्रयोग होगा। यानी राम इट्स, श्याम इट्स, लता इट्स। अब समझा बात को, यहां से समझ में आ गया। आगे बढ़िए। अब देखिए वहीं पे वापस लौटता हूं। अभी तक हमने किसकी चर्चा करी, अभी तक जो चर्चा हमने करा वो चर्चा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, हमने चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसका करा है, यानी लिविंग और डूअर एक्टिव का। यानी हमने पढ़ाया आपको V1, V2, V3, V4, V5। अब चर्चा उठता है कि भाई थोड़ा सा नॉन लिविंग नॉन डूअर, यानी इसका भी चर्चा कर दिया जाए, तब समझ में बेहतर आएगा। यानी यहां तक हम लोगों ने काम समाप्त कर दिया। बेटा ये बहुत बेसिक है, रूट है, ये रूट फ्रूट चाहिए ना, आगे टेंस समझना है ना, तो इसको समझना बेहद जरूरी था। वर्ब क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, ताकि सेंटेंस हो जाए, मैं पढ़ता हूं मुझे पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ता हूं आई रीड मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट तुम पढ़ते हो, यू रीड तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, यू आर टॉट तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट। यानी दोनों सेंटेंस साथ साथ जब तक नहीं पढ़ोगे नहीं, कम ऑन, तो अंग्रेजी स्ट्रांग नहीं होगा। मैं पढ़ता हूं आई रीड मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट तुम पढ़ते हो तुम्हें पढ़ाया जाता है। सब्जी बिकती है, सब्जी बेची जाती है, हर चीज आपको ज्ञान होना चाहिए, कैसे बनेगा वो ध्यान रखिए। तो हम लोग इसी की बात कर रहे थे, यानी कि अब हम लोग नॉन लिविंग नॉन डूअर की बात करेंगे, पैसिव की बात करेंगे। यानी हम लोगों को यहाँ पे जानना पड़ेगा, पैसिव का सेंस देखना पड़ेगा। अब इसकी बात देखो, यानी पैसिव का मतलब क्या है भाई, तो नॉन डूअर नॉन लिविंग, नॉन डूअर नॉन लिविंग की बात, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट। ध्यान देखिएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का एक ही अंतर है, यानी इज एम आर और वाज वर दोनों के साथ V3 का प्रयोग। यानी कि अगर आपको बोलना है, ध्यान देखिएगा, हमने बोला है सब्जी बिकती है, सब्जेक्ट है, सब पर शासन करता है, तो वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वेजिटेबल्स
आर सोल्ड, वेजिटेबल्स वर सोल्ड। वेजिटेबल्स हो गया प्लूरल तो हमें लगा दिया वर क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा, सिंगुलर होगा तो इज लगेगा। वेजिटेबल इज सोल्ड, वेजिटेबल वाज सोल्ड। आई एम, देखो ना, आई एम टॉट, आई वॉज टॉट। तो आपको सिखाऊंगा, अभी बोलना नहीं आएगा, अभी पेशेंस रखो, अभी धैर्य रखो। मैं सिंपल इतना बताया कि नॉन लिविंग नॉन डूअर, अगर ये सब्जेक्ट नॉन लिविंग नॉन डूअर होगा तो ये पैसिव होगा, और पैसिव में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं दिखाना चाहता हूं कि एक ही वर्ब का फॉर्म आता है, उसे हम पैसिव कहते हैं। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, सब में भी3 का प्रयोग करेंगे। अगला चरण देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज ए मार्क के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और V3 लगाते हैं। यानी मैं दिखाना चाहता हूं कि सब में V3 ही आता है। जैसे हमने क्या कहा, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड, वेजिटेबल्स हो गया सब्जेक्ट, हो गया प्लूरल, आर लगा दिया, बीइंग सोल्ड, सब्जियां बिक रही है, सब्जियां बिक रही है चाहे बेची जा रही है। ठीक है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब वॉइस में आएगा, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन आज क्या है, आज जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि एक्टिव पैसिव का पहचान बहुत जरूरी है। हमने पैसिव में एक ही सेंस आता है जिसका नाम है वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, बीन लगा देना, बीन बजा देना। परफेक्ट टेंस में बीन, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग, और वहां पे सिर्फ यानी 3 स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, वॉइस का काम खत्म। यानी वॉइस अगर पूरा समझना है तो एक ही चीज याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज एम आर V3, इज एम आर बीइंग V3 और बीन V3। यानी एक बीइंग है, वहां इज एम आर V3 था और ये बीन बजा दिया, बीन प्लस V3। यानी कि इतना अगर ध्यान में रख दिया तो अंग्रेजी क्या हो गया, टोटल स्ट्रांग हो गया। अब जाके आपको बेसिक क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इतना काम अगर आपने बेसिक से कर लिया, टेंस और वॉइस में अंतर कर लिया, एक्टिव पैसिव समझ में आ गया, तो फिर टेंस जब पढ़ाऊंगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कल से जब कॉन्सेप्ट में आएंगे हम लोग तो आपको टेंस स्टार्ट करूंगा। एक क्लास आपको हमने शॉर्ट दिया है, थोड़ा सा दिया है, ताकि आप बारीकी से हर चीज को समझ लें और हर बच्चे को दे दें काम, ताकि हर बच्चा सीख जाए, ताकि टेंस समझ में उसको बेहतर तरीके से आ जाए। टेंस समझने के लिए ताते नहीं, रहा रही नहीं, गागेगी नहीं, पहले ये जड़ पे काम करो, वर्ब पहचानो, फिर टेंस समझ में बेहतर आएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। इंग्लिश में कहोगे हाँ मैं भी अंग्रेजी जानता हूं, मैं भी सीखता हूं। ठीक है, तो आप इस तरह से काम करिए। इसके साथ साथ आपको और डीप चाहिए और बढ़िया चाहिए तो मेरे से कॉल करिए, बात करिए, और डरो मत, मैं आपके साथ हूं, मैं सिखाऊंगा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो अपना काम पूरा करना है, मेरा हौसला बनाते रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, रुकना नहीं चाहिए। अब ये आग फैलनी चाहिए, क्योंकि अब ज्वाला बन गया है, अब फटना जरूरी है। तो इसे जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैलाओ, क्योंकि पूरे देश में मुझे क्रांति लानी है। अब किसी को अनपढ़ नहीं, सबको पढ़ा लिखा अंग्रेजी में विद्वान बनाऊंगा। तो आप सबों को मेरा साथ चाहिए, और धर्मेंद्र सर आपके साथ हैं। आप कितना साथ देते हो ये आप पर डिपेंड करता है। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू। DSL की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।